हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने 2 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 3rd पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिकल रजिस्टर। ये क्या होता है? देखिए, दीज आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, इसका सिंबल देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर यहाँ देखिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोज थ्रू इट इन अकॉर्डिंग्स विद ओम्स लॉ। इसमें जो मेरा करंट फ्लो होता है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दिया हुआ और इससे आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो क्या है, अ 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 9 ओम। ठीक है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन, ऑल्सो शो द पोजिशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ओके, यूजिंग ओम्स लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक करेंट टू द रजिस्टर। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए, रजिस्टर 9 ओम दिया हुआ है और बाकी आपको यहाँ पे दिखाना है कि वोल्ट मीटर और एमीटर का पोजीशन क्या होगा। तो हम लोग क्या पहले पढ़ रखे हैं कि एमीटर को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के, और वोल्ट मीटर को पैरेलल। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया और उसके सीरीज़ में यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ तक समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखिए। अब इसमें क्या फाइंड करना था, करेंट फाइंड करना था। ओके, तो मेरा V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और आप देखिए I इज इक्वल्स टू V बाई आर। और आपको यहाँ पे वोल्ट 12 दिया हुआ था और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस 9 ओम दिया था। तो यहाँ पे मेरा करंट आ गया इतना। फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया गया है और आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिफिकेशन ऑफ V with I, explain how you will use VI graph to find resistance of a conductor। देखिए, इसमें 3-4 पार्ट में क्वेश्चंस को दिया हुआ है। पहला तो आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकंड में आपको ग्राफ भी दिखाना है। ठीक है, और थर्ड में क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि हम लोग VI ग्राफ को रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एकदम ईजी है। यहाँ पे मेरा सर्किट डायग्राम देख सकते हैं आप कैसे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने कि द एबव सर्किट डायग्राम इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कुछ नहीं, आपको हमेशा याद रखना है कि वोल्ट मीटर को जो है वो हमेशा रजिस्टर के पैरेलल कनेक्ट करना है और एमीटर को सीरीज़ में। बाकी ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे V और I का वैल्यू आप अपने से ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है मेरा। फिर यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है मेरा, 1 बाई स्लोप। तो क्या होता है, चेंज इन x बाई चेंज इन y। आप उसको उल्टा कर देंगे तो चेंज इन y बाई चेंज इन x। ओके, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, वाटर रजिस्टर्स गिव देयर सिंबल गिव देयर सर्किट सिंबल। क्या होता है, रजिस्टर्स आर स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विद फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड होता है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे, जिसमें मेरा पहला आएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को, वो दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, सीरीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी मेरा एक रजिस्टर के लिए है। फिर वहाँ पे देखिए, अगर दूसरे रजिस्टर को कनेक्ट करना है तो उसके साथ सीरीज़ में ही कनेक्ट करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे मैंने 3-4 डायग्राम बना रखा है। इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब मेरा दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे एंड जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ही एंड से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे आएंगे हम लोग कि यहाँ पे डेराइव फार्मूला फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फार्मूला मिलने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पे डेरिवेशन दिया गया है। फिज़िक्स में डेरिवेशन आते हैं, 11th-12th में आपको बहुत सारे डेरिवेशन देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ क्या है, फार्मूला फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे फार्मूला को फाइंड आउट करना है, उसके लिए देखिए आपको पहले तो एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है, जिसमें कि मेरा क्या है यहाँ पे R1 और R2 क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लेट अस सपोज टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 इज, R1 के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 और R2 के अक्रॉस V2 है, ओके। देन मेरा इस सर्किट में जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब अकॉर्डिंग टू ohms लॉ Vy इज इक्वल्स टू R, V इज इक्वल्स टू IR। सिंस द सेम करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस R1 एंड R2, भाई मेरा सर्किट सेम है, दोनों रेजिस्टेंस से तो करंट सेम ही फ्लो करेगा, ओके। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू I इंटू R1, क्योंकि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है तो दोनों के लिए लेना होगा आपको। उसके बाद दोनों का वैल्यू को आपको कहाँ करना है, पुट कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, फिर आपको कुछ इस तरीके का फार्मूला आएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये मेरा रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए था, सीरीज़ के लिए याद रखिएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब मेरा जो फार्मूला का डेरिवेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगा, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, कुछ नहीं, यहाँ पे भी सेम वैसे लिखना है, सपोज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज़ I1। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस R1 से जो मेरा करंट फ्लो होगा वो I1 होगा, और इससे जो फ्लो होगा वो मेरा I2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ के बाद देखिए यहाँ से इस एंड से करंट जो वो डिवाइड हो जा रहा है, इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो इसमें टोटल करंट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। भाई करंट तो सेम ही है ना, बस अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो बस उसको हम लोग नेमिंग कर दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू ohms लॉ I इज इक्वल्स टू V बाई R, और सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन पैरेलल इज सेम। अब क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों में भी रहेगा, सेम रहेगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन, I1 और I2 का वैल्यू को पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो आपका यहाँ पे देखिए लास्ट में मेरा क्या मिला, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ओके, याद रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, कुछ क्वेश्चंस लिखा है मैंने। वाई एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट। सर्किट में एमीटर को सीरीज़ में क्यों कनेक्ट किया जाता है, ओके। तो इसका आंसर क्या है, एमीटर इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सही बात है भाई, एमीटर से क्या करते हैं हम लोग, करंट को मेज़र करते हैं। सो द सेम करंट दैट इज़ फॉलोइंग इन द सर्किट शुड ऑल्सो फ्लो थ्रू द एमीटर। तो भाई पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वही उससे भी फ्लो करेगा। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। ये पॉसिबल कब होगा, जब एमीटर जो है मेरा वो सीरीज़ में कनेक्ट होगा, ओके। अब यहाँ पर सेकंड देखिए, वाई वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली क्यों कनेक्ट रहता है, तो क्यों रहता है, देखिए आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, वो वोल्ट मीटर क्या मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, किसके बीच में, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। फॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर शुड बी द सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका क्या है, पूरे में सेम होना चाहिए, है ना। मेरा 2 पॉइंट्स है, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा भाई वो सेम होना चाहिए। और ये पॉसिबल कब होगा, जब हम लोग उसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो, समझे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। आंसर भी मैंने सारे क्वेश्चंस का लिख रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके। अब यहाँ पे क्या है मेरा, ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ वोल्ट मीटर एंड एमीटर शुड बी कनेक्टेड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर। यहाँ पे 3 रजिस्टर दिया हुआ है, इसको आप लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके दिखाना नहीं, यहाँ पे दिखाना है आपको कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करना है, ठीक है। वोल्ट मीटर कैन बी कनेक्टेड टू एनी वन ऑफ द 5 पोजिशन। आप कहीं पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। चाहे यहाँ कीजिए, चाहे यहाँ, यहाँ कहीं पे भी। एमीटर कैन बी कनेक्टेड एट एनी ऑफ द 2 गिवन पोजिशन। अब यहाँ देखिए क्या है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ वोल्ट मीटर एंड एमीटर शुड बी कनेक्टेड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई, इन अ सर्किट द बैटरी सप्लाई एनर्जी फॉर अ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। सर्किट में जो मेरा किसके थ्रू मेरा करंट फ्लो करता है, जब तक हम लोग बैटरी नहीं लगाएंगे क्या मेरा करंट फ्लो होगा क्या। जैसे मान लीजिए आप लोग का जो वॉच होता है या मेरा जो घड़ी होता है, उसमें हम लोग बिना बैटरी के क्या वो चलता है क्या, नहीं ना। तो भाई उसको एनर्जी चाहिए। तो सपोज़ मान लीजिए कि आई बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इन द सर्किट। मान लीजिए आई जो है वो करंट है जो कि मेरा सर्किट में फ़्लो कर रहा है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है भाई। चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इन टाइम टी इज़, टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। अब यहाँ देखिए एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज़, एनर्जी क्या हो गया, इससे डिनोट करेंगे वी इंटू क्यू। वी क्या है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके देखिएगा तो इज इक्वल्स टू वी आई टी हो जाएगा। अब वी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद इसको बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हम लोग पढ़ रखा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम लोग सिर्फ चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा एनर्जी सप्लाई हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इन टाइम टी इज गिवन बाय एच इज इक्वल्स टू क्या है ये, एच इज टी स्क्वायर और टी। दिस रिजल्ट इज सॉरी आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा आपका यहाँ पे। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड जूल्स लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भाई, किससे किसके है, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ये आपका आई है, मे भी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो बट ये आपका आई है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट एनर्जी किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द करेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस और टाइम। अब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू एंड टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। ठीक है ना, तो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, तो आपको ये याद रखना है। ओके, थ्रू द रजिस्टर। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट कल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसका पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।